नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल रही है बुलेट ट्रेन से। दोस्तों, बुलेट ट्रेन भारत का सपना है कि भारत में भी आज हाई स्पीड की ट्रेनें चलनी चाहिए और उसी की सूरत में बुलेट ट्रेन के ऊपर आज एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। दोस्तों, आज भारत सरकार का कहना है कि बुलेट ट्रेन को लेकर भी हम अब आत्मनिर्भर बनने लगे हैं और 72% काम जो बुलेट ट्रेन का है वो आत्मनिर्भर भारत के चलते भारत की ही कंपनियां पूरा करने वाली हैं। दोस्तों, आखिरकार बुलेट ट्रेन का क्या बड़ा ढांचा है, कितनी कॉस्ट है और आखिरकार कौन सी भारतीय कंपनी यहां पर एंटर हो चुकी हैं और ठेके ले चुकी है, और इसी के साथ ये बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा, इसके बारे में डिटेल से बात में आज हम करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की ओर। भारत सरकार का कहना है कि हम इस प्रोजेक्ट में जो आत्मनिर्भर भारत है उसको डालने वाले हैं और 72% काम जो है भारत की कंपनियां करने वाली हैं। भारत की कंपनियां क्या काम करेंगी? भारत की कंपनियां काम करेंगी टेक्निकल वर्क। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत का जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है वो भारत और जापान के बीच में ये एक प्रोजेक्ट है, जिसके चलते जापान भारी भरकम रकम भारत को देगा और इसके चलते जो बुलेट ट्रेन की टेक्निकल वर्क है, टेक्निकल नहीं इलेक्ट्रिकल वर्क है जो वो जापान की कंपनियां करेंगी। और इसी की कड़ी में भारत जापान का ये एक जो ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, इसको लेकर अब बड़ी अपडेट आई है। इसमें यह कहा है कि भारत की कंपनियां अब टेक्निकल वर्क करेंगी जिसमें ब्रिजेस को लगाना हो और इसी के साथ टनल बनानी हो और इसी के साथ ही एक जो टेक्निकल वर्क है वो भारत की कंपनियां करेंगी। परंतु आप कहेंगे कि आखिरकार जापान का प्रोजेक्ट भी इसमें मैच ही है और भारत जापान मिलकर बना रहे हैं, तो आखिरकार जापान की कंपनियां यहां पर क्या करेंगी? जापान की कंपनियां यहां पर इलेक्ट्रिकल काम करेंगी। ट्रेनों के सिग्नल के साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन और रोलिंग स्टॉक को लेकर जापान की कंपनियां यहां पर काम करने वाली हैं। दोस्तों, बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चलने वाली है और इस बुलेट ट्रेन को लेकर यहां पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसकी जो लागत है 1.10 लाख करोड़ रुपए की है। हालांकि बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच में जो चलने वाली है उसकी जो डिस्टेंस है 508 किलोमीटर की है और ये एक हाई स्पीड कॉरिडोर बनना जा रहा है। खास बात यहां पर यह है कि जापान ने कहा है कि हम 88,000 करोड़ रुपए की जो रकम है जापान भारत को देगा, इसमें एक लोन के रूप में, ताकि ये बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भारत में बन सके। दोस्तों, यहां पर भारत को 88,000 करोड़ रुपए जापान लोन की रकम में दे रहा है, तो ये एक किफायती एक रेट पर यहां पर लोन दिया गया है, जिसके चलते जो ये लोन वापस लेने का काम है जापान आने वाले 10 से 15 सालों में पूरा करेगा। और इसी के चलते जापान की जो कंपनियां हैं, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, उसने ये एक लोन देने का काम यहाँ पर भारत के लिए किया है। अब दोस्तों, बात करते हैं आखिरकार बुलेट ट्रेन की जो एक प्रोसेस है आखिरकार कहाँ तक पहुँचा है। हालांकि कोविड-19 के आने के कारण यहाँ पर जो एक प्रक्रिया है, एक जो बुलेट ट्रेन की पटरी और लैंड एक्विजिशन की, वो लेट हो गई है और इसी के चलते 2 से 3 साल ये प्रोजेक्ट डिले हो गया है। लेकिन ओवरऑल जो बुलेट ट्रेन चलने का जो टारगेट रखा गया है वो 2030 का ही है। हालांकि 2022 में ये बुलेट ट्रेन चलाने का प्रोजेक्ट था, लेकिन अभी ये जो एक बिछाने का काम है वो अब एक लैंड एक्विजिशन और रेल लाइन बिछाने का काम है वो लेट हो रहा है। तो इसी के चलते जो एक प्रोजेक्ट है 2024 तक शुरू हो सकता है। जो एक ट्रेनें के एक लाइन बिछाने का जो काम है 2024 तक पूरा हो सकता है और इसी के साथ ही जो ओवरऑल ट्रेन चलनी है मुंबई से अहमदाबाद के बीच में, वो एक जो काम है 2030 तक कंप्लीट होगा। लेकिन यहाँ पर लैंड एक्विजिशन के ऊपर डिटेल से आपको बता देते हैं। दोस्तों, गुजरात और मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर ये बुलेट ट्रेन चलने वाली है। तो इसी को लेकर लैंड एक्विजिशन का जो काम है वो बहुत ढीला ढाला चल रहा है। यहां पर गुजरात में जो लैंड एक्विजिशन का काम है 90% के तकरीबन 86 से 90% के तकरीबन यहाँ पर लैंड एक्वायर का काम पूरा हो चुका है। यानी कि बुलेट ट्रेन जहाँ जिस ज़मीन पर चलनी है उस ज़मीन को खरीदने का काम 86 से 90% पूरा हुआ है, जबकि यहाँ पर जो 10% का काम है 31 दिसंबर डेडलाइन रखी गई है कि यहाँ पर पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर गुजरात की स्थिति ये है। लेकिन मुंबई में अब बीजेपी सरकार नहीं है और मुंबई की जो गवर्नमेंट है महाविकास आघाड़ी, वो अब ऐसे यहाँ पर एक अड़चन डाल रही है कि उसका कहना है कि यहाँ पर वो प्रोजेक्ट को बिल्कुल भी एक इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर लैंड एक्विजिशन का जो काम है सिर्फ 22% हुआ है और 22% मुंबई की सरकार यहाँ पर ढीली ढाली चल रही है। तो आखिरकार बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है मोदी सरकार का यहाँ पर डूबता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन मोदी सरकार का यहाँ पर
कहना है कि गुजरात के जो एक मॉडल है उस गुजरात के मॉडल में हम बुलेट ट्रेन ले आएंगे। भले ही मुंबई यहाँ पर अपनी नीतियों के कारण बुलेट ट्रेन नहीं लेना चाहता है, तो मुंबई के ऊपर है ये, लेकिन यहाँ पर गुजरात का काम वो पहले कंप्लीट करेंगे और मुंबई को अगले आने वाली सरकारों के तहत इसके अंदर जोड़ लिया जाएगा। तो दोस्तों यही था एक प्रोजेक्ट, और इसके चलते एक बड़ी अपडेट यह ही है कि कल ही परसों ही ये खबर आई थी कि लार्सन एंड टर्बो नाम की जो कंपनी है उसने 237 किलोमीटर की जो रेल लाइन बिछाने का काम है इस मेट्रो बुलेट ट्रेन का, उसका काम पकड़ लिया है और 25,000 करोड़ रुपए की लागत से जो एक ठेका ले लिया है। तो जाहिर सी बात है कि आत्मनिर्भर भारत के चलते भारत की कंपनियां भी यहाँ पर अब रेल लाइन बिछाने का काम करेंगी, और इसी के साथ ही जो 72% काम है भारत की अलग अलग कंपनियों को दिया जा रहा है बुलेट ट्रेन एक चलाने के लिए। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में राय का इजहार कीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।